हे गाइस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक समय था जब ऐसा कहा जाता था कि धरती पर 4 अरब लोगों के रहने की ही क्षमता मौजूद है, लेकिन आज ये आंकड़ा इससे डबल हो गया है। आज पूरी धरती की आबादी लगभग 8 अरब तक पहुँच गई है और साल 2050 तक ये आंकड़ा 9.5 अरब को भी पार कर जाएगा। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती के पर्यावरण और प्रकृति को नुकसान होना स्वाभाविक है। पिछले कुछ सालों पर ही नजर डाली जाए तो इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए न जाने प्रकृति का कितना सत्यानाश किया है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर पूरी धरती की जनसंख्या कई गुना तेजी से बढ़ जाए। ये बात तो हर कोई जानता है कि बढ़ती जनसंख्या पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है और आज के समय में हमें जितनी भी समस्याएं नजर आती हैं, जैसे कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, क्राइम का बढ़ना, उन सभी की जड़ कहीं न कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ से ही जुड़ी हुई है। अगर धरती की जनसंख्या और ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाए तो इसका मानव जीवन और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर दुनिया की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाए तो क्या होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें भी खुल जाएगी। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे संग बने रहें। दोस्तों, अगर धरती की जनसंख्या कई गुना तेजी से बढ़ जाए तो धरती और भी ज्यादा प्रदूषित होने लगेगी। वैसे ही इंसान ने गंदगी और कूड़े कचरे से धरती का हाल बेहाल किया हुआ है। ऐसे में जितनी ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि होगी उतना ही ज्यादा कूड़ा कचरा धरती पर बढ़ेगा। कूड़े को डंप करने की जब कोई जगह नहीं बचेगी तो इंसान कूड़े को जलाना शुरू कर देगा। कूड़े को जलाने से एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, आसमान में काले धुएं का अंबार छा जाएगा, हवा में हानिकारक गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लोगों को घरों के अंदर भी मास्क पहनकर रहना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब एयर प्यूरिफायर भी काम करना बंद कर देंगे। जितना ज्यादा कूड़ा जलाया जाएगा उतनी ही तेजी से पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेवल में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही प्रदूषण के कारण पेड़ पौधे भी मरने शुरू हो जाएंगे। धरती पर ताजी हवा का तो मानो अभाव हो जाएगा। न सिर्फ शहरों की बल्कि पहाड़ों और जंगलों की हवा भी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगी। दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि होने से बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाएगी। आज भारत जैसे कई देशों में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। लोगों को उनके मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही है, जिस कारण उन्हें विदेशों का रुख करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, जब पूरी धरती की आबादी बढ़ जाएगी तो सभी विकसित देश पहले अपने नागरिकों को नौकरी देंगे। ऐसे में विकासशील देशों के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो जाएंगे और नौकरी न मिलने के कारण लोगों को अपना गुजारा करने के लिए क्राइम का सहारा लेना पड़ेगा। चोरी, डकैती, लूटपाट जैसी घटनाएं जो है वो आम हो जाएंगी। आज अफ्रीका के कई देशों में दोस्तों लूटपाट, मर्डर और चोरी जैसी घटनाएं काफी कॉमन है। ये स्थिति फिर दुनिया के सभी देशों में देखने को मिलेगी। एक रोटी के टुकड़े या फिर बिस्किट के पैकेट के लिए भी लोग मर्डर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि उस समय उन्हें अपना और अपने परिवार का पेट भरने के आगे कुछ भी नहीं सूझेगा। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए जगह जगह नई फैक्ट्रीज और कारखाने बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे सरकार सभी लोगों को रोजगार मुहैया करा सके। लेकिन दोस्तों, इतनी ज्यादा संख्या में फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज लगाने से फिर से वही प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाएगी। इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट और हानिकारक केमिकल से नदियां और झीलें गंदी हो जाएंगी। साथ ही धुएं से हवा में प्रदूषण का जो स्तर है वो कई गुना बढ़ जाएगा। धरती का तापमान भी तेजी से बढ़ने लगेगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाएंगे। ग्लेशियर्स के पिघलने से महाप्रलय धरती पर देखने को मिलेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा और समुद्र के किनारे बसे कई शहर पानी में हमेशा के लिए डूब जाएंगे। जनसंख्या बढ़ने से धरती पर पीने के पानी की भी कमी हो जाएगी। दोस्तों, आज भी दुनिया की 20% आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है। कितने ही देशों में अकाल के कारण भुखमरी जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। ऐसे में अगर जनसंख्या बढ़ जाए तो सभी लोगों के लिए पीने का पानी मुहैया कराना भी सरकार के लिए नामुमकिन हो जाएगा। जनसंख्या के बढ़ने से दोस्तों हर चीज की जो डिमांड है उसमें इजाफा होगा, लेकिन सप्लाई कम होने से जो महंगाई है वो आसमान छूने लगेगी। खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल और डीजल तक हर चीज के दाम में इजाफा हो जाएगा। जो पेट्रोल आज 80 या 100 साल बाद खत्म होने वाला है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। पेट्रोल डीजल के ज्यादा इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होगी। पर्यावरण में कार्बन की मात्रा कई गुना बढ़ जाएगी। इससे ओजोन लेयर डिप्लीशन जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है और सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज के कारण लोगों को स्किन से जुड़ी बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। जनसंख्या में बढ़ोतरी होने से दोस्तों यातायात के नए साधन तलाशने होंगे। आसमान में हवाई जहाज की मात्रा भी कई गुना बढ़ जाएगी। दिन भर आसमान में हवाई जहाज उड़ते हुए नजर आएंगे। ट्रेन के कोचेस में बढ़ोतरी होगी और फ्रीक्वेंसी
भी बढ़ानी पड़ेगी। आज के समय में ही दोस्तों ट्रेनों में इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के बाद सोचिए उन ट्रेनों का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। रोजाना प्लेटफॉर्म पर भाग दौड़ देखने को मिलेगी और ना जाने कितने लोगों की मौत तो दम घुटने से हो जाएगी। सड़कों पर ट्रैफिक भी कई गुना बढ़ जाएगा। इंसानों के पैदल चलने के लिए भी सड़कों पर जगह नहीं बचेगी। सरकार को सड़कें चौड़ी करनी पड़ेगी और इसके लिए जंगलों की कटाई की जाएगी या फिर अंडरग्राउंड रोड नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सड़क बनाने के लिए कहीं भी जगह नहीं बचेगी। इंसानों के रहने का इंतजाम भी करना होगा। हर जगह बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बनती हुई नजर आएंगी। आज जितने एरिया में 100 लोग रहते हैं, जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के बाद उसी एरिया में 1000 से भी ज्यादा लोग रहने लगेंगे। और घर बनाने के लिए जब शहरों में जगह कम पड़ेगी तो इंसान गाँव देहात का रुख करेगा और वहाँ जाकर नए शहर बसाएगा। धीरे धीरे सभी गाँव में भी शहर बसा दिए जाएंगे और उसके बाद इंसान प्रकृति का दुश्मन बनेगा और जंगलों की कटाई करना शुरू कर देगा। जंगलों को काट कर नए शहर बसाए जाएंगे और पूरी धरती के पेड़ धीरे धीरे नष्ट कर दिए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा। कम ऑक्सीजन और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इंसान को सांस लेने में भी काफी मुश्किलें होंगी। खेती बाड़ी के लिए भी जगह कम पड़ने लगेगी। ऐसे में इंसान खाने के लिए नए विकल्पों की तलाश शुरू करेगा। सभी प्रकार के जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया जाएगा और दोस्तों कुछ ही समय में धरती के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जिस गति से इंसानों की जनसंख्या में वृद्धि होगी, जानवर उतनी ही तेजी से प्रजनन नहीं कर पाएंगे। धरती के सारे जानवर को खत्म करने के बाद इंसान नदियों और समुद्री जीवों पर आश्रित हो जाएगा और कुछ ही सालों में इंसान समुद्र के अंदर के भी सारे जानवरों और मछलियों को अपना भोजन बना चुका होगा। ऐसे में फिर से एक बार भोजन की कमी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और मुमकिन है कि इंसान एक दूसरे को मारकर खाना भी शुरू कर देगा। कमजोर और गरीब इंसानों को सबसे पहले शिकार बनाया जाएगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंसान को जब जब जरूरत पड़ी है उसने इंसानों को भी मारकर खाने से कभी परहेज नहीं किया। इंसान एक बार फिर से आदमखोर बन जाएगा। कई लोगों की तो भूख और कुपोषण के कारण ही जान चली जाएगी। ज्यादा प्रदूषण, खाने की कमी के कारण इंसान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी कम हो जाएगा। आज इंसान औसत तौर पर 70 साल तक जीवित रहता है। कई देशों में यह आंकड़ा 80 साल से भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों ज्यादा जनसंख्या के कारण पृथ्वी का वातावरण इतना खराब हो जाएगा कि तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। कई प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया पृथ्वी पर पनपने लगेंगे। ऐसे में किसी भी इंसान का 50 साल से ज्यादा समय तक जीवित रहना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि एक चीज जो अच्छी देखने को मिलेगी वो ये है कि धर्म के नाम पर दंगे और जात पात का भेदभाव खत्म हो सकता है, क्योंकि उस समय इंसान का जीवित रहना और अपना पेट भरना ही सबसे ज्यादा जरूरी होगा। लोग धर्म और पंथवाद को भूल जाएंगे। मंदिर और मस्जिदों को तोड़कर भी बिल्डिंग्स का निर्माण कर दिया जाएगा। लोग 24 घंटे किसी कश्मकश में लगे रहेंगे कि आखिर आने वाले समय में वो क्या खाएंगे और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। दोस्तों एक समय था जब आबादी बढ़ने पर जश्न मनाया जाता था। आज से सैकड़ों साल पहले जब किसी राज्य में जनसंख्या में वृद्धि होती थी तो जमकर जश्न मनाया जाता था और एक फेस्टिवल की तरह राजा पूरे राज्य को सजाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ज्यादा जनसंख्या होने से राज्य में वर्क फोर्स बढ़ेगी और ज्यादा पैदावार होगी। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर ध्यान देना शुरू किया। आज से 50 साल पहले धरती की आबादी आज से बिल्कुल आधी थी। 20वीं शताब्दी में पूरी धरती की आबादी जिस स्पीड से बढ़ी है उसने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी सही तरीके अपनाए जाने बहुत जरूरी है, वरना हालात जो है वो चीन जैसे हो सकते हैं। चीन ने 1970 के दशक में अपने यहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, लेकिन ये पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो गई और आज चीन में बूढ़ी आबादी बहुत ज्यादा हो गई है। दुनिया में जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए फर्टिलिटी रेट 2.1 से 2.2 के आसपास होना चाहिए। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में तो ये 1.6 तक ही रह गया है, तो वहीं अफ्रीका में फर्टिलिटी रेट 4 से भी ज्यादा है। हालांकि एक समय पर अफ्रीका में फर्टिलिटी रेट 5 से 6 तक पहुंच गया था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सन 2100 तक धरती की जनसंख्या में कमी आनी शुरू हो जाएगी। जापान सहित दुनिया के कई विकसित देशों में तो अभी से ही जनसंख्या में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर बढ़ती जनसंख्या के बारे में चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, भारत जैसे देशों को इंडिविजुअली अपने देश की आबादी पर काबू पाने के बारे में सोचना चाहिए। इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए अगर फिर एक बार ये मान लिया जाए कि दुनिया की जनसंख्या में कई गुना तेजी से बढ़ोतरी हो गई है और धरती अब रहने लायक नहीं बची है, ऐसे में वैज्ञानिक किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज कर सकते हैं और एक नई दुनिया का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन उन ग्रहों पर जाना सिर्फ अमीरों के लिए ही मुमकिन होगा। गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए हालात दोस्तों ज्यों के त्यों ही रहेंगे और उन्हें प्रदूषित वातावरण में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। वैज्ञानिक पिछले काफी समय में मंगल ग्रह पर जीवन तलाशने और नई दुनिया बसाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। चांद पर और मंगल ग्रह पर तो कुछ लोगों ने जमीन बेचनी भी शुरू कर दी है। अगर
जनसंख्या बढ़ने के बाद धरती पर प्रदूषण बढ़ता है और ऑक्सीजन में कमी आती है और कुछ सैकड़ों या हजारों सालों तक इंसान खुद को उस वातावरण में ढालने में कामयाब हो जाता है, तो मुमकिन है कि इंसान के भीतर कुछ ऐसे ऑर्गन्स का विकास हो जाए जो प्रदूषित वातावरण में भी शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करे। इतिहास गवाह है कि इंसान जब जब प्रकृति के विरुद्ध गया है, प्रकृति ने हर बार इंसान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कभी किसी महामारी के जरिए तो कभी भयंकर सुनामी या भूकंप के जरिए प्रकृति ने अपना विकराल रूप इंसानों को दिखाया है, जिसकी चपेट में हर वर्ग के मनुष्य आए हैं। ऐसे समय में पैसे या धन दौलत भी किसी काम नहीं आ पाई है। आज जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में बैठकें आयोजित की जा रही हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बैठकों में समस्या को दूर करने की बजाय आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी रहता है। जैसे अमेरिका कहता है कि चीन की इंडस्ट्री से दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है और प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डाली जाए तो चीन में जो भी उत्पादन हो रहा है उसकी खपत ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में ही हो रही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।